Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the session. I am Saima Ali, trainer Southern Executive Development Center at Institute of Southern Punjab, मुल्तान। हम लोग अभी कुछ पिछले लेक्चर से कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ रिटन कम्युनिकेशन पर बात की थी और आज हम कम्युनिकेशन के जिस बहुत अहम एक हिस्से पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारे बॉडी जेस्चर्स और हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको कुछ जेस्चर्स नज़र आ रहे हैं। यकीनन इनको देखकर आपको हंसी भी आ रही होगी क्योंकि कुछ ऐसे ही शक्लें हम भी बनाते हैं मुख्तलिफ़ एक्सप्रेशंस के लिए। तो जो एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस फर्स्ट पिक्चर में, अपनी डायरी पर आपने इसको नंबर्स देकर अगर कोशिश करें कि अगर आप पिक्चर बना सकते हैं या आपको सेल्फ इमेजेस इस तरह से बनाने आते हैं, किसी की ड्राइंग अच्छी है या कुछ नहीं, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करके आपने कि 1 2 3 4 और किस तरह से कि ये जो भी एक्सप्रेशन है इस पिक्चर के अंदर वो बंदा या बंदी किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे बहुत सारे जेस्चर्स और बहुत सारे हमारे एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो हमें बिना किसी कम्युनिकेशन के ही पूरे का पूरा मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। और यकीनन आपको अपने घर में भी ऐसे एक्सप्रेशंस याद होंगे। बचपन में याद है आपको जब आपकी वालदा मोहतरमा ने अपने मेहमानों के लिए कुछ बना के रखा होता था और आपका जी ललचा रहा होता था उसको खाने के लिए और आप टेबल पे घूर घूर कर देख रहे होते थे, तो आपकी वालदा दूर से घूरी डालती थी, कहती कुछ नहीं थी, कोई लफ्ज़ नहीं, आपको फ़ौरन समझ आ जाती थी कि इस टेबल के पास बिल्कुल नहीं जाना और इससे दूर रहना है। ऐसा ही है ना। तो इसी को ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें सारा मैसेज कन्वे हो जाता है और कोई लफ्ज़ भी नहीं कहना पड़ता और हम कहते भी नहीं। तो गौर कीजिएगा कि हम इस तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा करते हैं अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों के साथ। और ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इसको मैंने सारी बात अभी आपको बता दी। इसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें आपके बॉडी जेस्चर्स का इस्तेमाल होता है, हाथों के इशारे भी शामिल हैं इसमें। बहुत सारे मतलब विक्ट्री का साइन आप बना रहे होते हैं अपने दोस्तों को बूस्ट अप करने के लिए जब आप बाहर बैठे होते हैं किसी ग्राउंड के और ग्राउंड में आपके दोस्त खेल रहे हैं, आपकी टीम खेल रही है, तो वहाँ से जो एक कम्युनिकेशन हो रही होती है दूसरों को बूस्ट करने के लिए, पुशअप करने के लिए, हौसला देने के लिए। और फिर देखें ये इसमें कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जा रहा होता है ना कि अगर उसकी नज़र आपकी नज़रों से टकराई आपके दोस्त की और वो उस वक्त ग्राउंड के अंदर प्रेशर फेस कर रहा है, तो उसको जो आपसे एक नज़र देखने में हौसला मिलेगा, उस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा। अब आ जाते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स और हैप्टिक्स ऑफ टच, टच बहुत सारे होंगे, हम इस पे बात करेंगे। जेस्चर, पर्सनल स्पेस पे भी हम बात करते हैं जनाब। आई कांटेक्ट पे अब ये नहीं कि किसी को घूर के देखना है और ये हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को घूर के देखेंगे तो ही इसका मतलब है कि आई कांटेक्ट है, देखें इस तरह, ऐसा तो हरगिज़ नहीं चाहते ना आप और हम। आई कांटेक्ट जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ चूँकि हमें सिखाया जाता है हमारे ख़ित्ते में कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हम उनसे नज़रें मिलाकर बात नहीं करें, हम उनसे नज़र झुका कर बात करें। तो ये भी वेरी करता है हमारे ख़ित्ते के हिसाब से। ठीक है, अगेन बात हो गई कि हमारे रिलेशनशिप की नोयत पे ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। लेकिन जब हम आपको प्रोफेशनलिज्म में सिखा रहे होते हैं कि प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या है, तो वहाँ पर हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट की ज़रूरत होती है ताकि आप अपनी चीज़ों को, अपनी बात को, अपने आइडियाज़ को, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और वहाँ पर आपकी जो आंखें झुका लेना या नज़रें चुरा लेना, ये जो है आपकी शाइनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो आई कांटेक्ट का ताल्लुक जो है वो रिलेशनशिप पे भी है और उसके अलावा आपकी इन्वायरमेंट पे भी है, आपके ख़ित्ते पे भी है, आपकी ग्रूमिंग पे है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि जब हम ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, मतलब हम स्टेज पे खड़े हैं और आगे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की आंखों में देखें। वहाँ इतनी दूर से आप उनके फोरहेड पे देखेंगे तो भी दूर से लग रहा होगा कि आप आईज़ में ही देख रहे हैं, पूरा मतलब आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आप उनके चीक्स पे देख रहे होंगे तो भी ऐसा ही लगेगा।
तो आई कांटेक्ट को मेंटेन करने का ये भी तरीका है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी की आंखों में देखते हैं तो बाज़ औक़ात इंसान डिट्रैक्ट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और कोई आगे मेरे जैसा शरारती बैठा हो तो जैसे ही आंख मिलेगी उसको आंख मार देगा, तो वैसे स्टेज पे खड़ा हुआ परेशान हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए भी अवॉइड करना चाहिए कि आप डायरेक्ट जब आप स्टेज पे हों तब ऐसा ना करें। अब आपके सामने कोई टेबल पे बैठा है, इंटरव्यू के दौरान बैठे हुए हैं, कोई टेबल टॉक के दौरान बैठे हुए हैं, तो तब भी आप कोशिश करें कि डायरेक्ट आई कांटेक्ट करें, कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। और ये बहुत सारी चीज़ें तो अभी तक आप सीख भी चुके होंगे। फेशियल एक्सप्रेशंस देखें जनाब, बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। अगेन ये छोटा बच्चे से हम शुरू करते हैं। छोटा बच्चा एक्साइटेड हो रहा है, ये खातून जो हैं छोटे बच्चे के साथ, इनको लगता है जूस का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, और ये इसके आगे एक चाइनीज़ बॉय जो लग रहा है, इसको परेशान है, मुझे लगता है आप लोगों ने भी इस तरह से मुझे देख के बताया। और ये वहशत का शिकार आखिरी मुंह खोला हुआ है जिन्होंने। और नीचे वाली लाइन पर हम आते हैं, तो बच्चे के नीचे जो पिक्चर आ रही है, बच्चे वाली पिक्चर के नीचे उनका एक्सप्रेशन आपने लिखना है। उसके साथ एक खातून बहुत एक्साइटेड हो रही हैं, लगता है इनको छुट्टियों में नथिया गली जाने की परमिशन मिल गई है, और उसके साथ करके जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अच्छा, और उसके साथ एक रोने वाली शक्ल जिसको कि परमिशन नहीं मिली छुट्टियां मनाने की, लॉकडाउन है, घर पे रहें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जनाब हम। नेक्स्ट हमारा कौन सा पोस्चर्स हैं? देखिए, एक्शंस जो होते हैं ना, जिसके बारे में ये लिखा हुआ है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये मैंने आपको पहले बताया, अम्मा की घूरी याद कर लीजिएगा कि एक्शन कैसे लाउडर होते हैं। हम जो भी पोस्चर्स कैरी करते हैं, कहीं खड़े हैं, कहीं बैठे हैं, वो सब हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। अब ये जितने पोस्चर्स यहाँ पर हैं, ये आपको इनकी बॉडी से ही दूर से, मतलब देखें आप अगर इंसानों को इस तरह से खड़े हुए, इस तरह की हरकतें करते हुए, तो आपको यकीनन बहुत सारे लोगों के बारे में कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस पोजीशन में खड़े हुए हैं, ये सब आपको देख के पता चल जाता है। और देखें इसे इतनी दूर से ही, जैसे मैंने पहले मैच की बात की, मैच जीत गए और दूर से ही आपने विक्ट्री का साइन बनाया, दूर से आपने दोनों हाथ ऊपर उठा के बेशक आप आवाज़ें लगा रहे हैं, हो रहा हो, लेकिन हो क्या रहा है कि वहाँ तक आवाज़ें नहीं पहुँच रही, बट आपकी बॉडी के वो जेस्चर्स पहुँच रहे हैं कि आप एक्साइटेड हैं, आप तालियां बजाते हैं, किसी को शाबाश देते हैं, तो वो जेस्चर्स वहाँ पर पहुँच रहे होते हैं। इसी तरह आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आप ऐसी रोनी शक्ल बना के बैठे हुए हैं, या आप टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हुए हैं, अपने बॉस के सामने टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हुए हैं, मतलब इस तरह से कि आपका जूता उसकी तरफ को रुख हुआ हुआ है, तो डैड, और ये हमारे बुज़ुर्गों, हम अपने घरों में भी सीखते हैं कि अपने बुज़ुर्गों की तरफ पाँव करके नहीं बैठना होता, तो ऐसे ये भी किसी मीटिंग के एथिक्स के ख़िलाफ़ है। खाना खाने के दौरान के बैठने के, उठने के, खड़े होने के अपने आदाब हैं, तो ये सारे के सारे अगर हम उनको उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फ़ॉलो नहीं कर रहे होते, तो पता चल रहा होता है कि हमारी तरबियत नहीं हुई हुई, या हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बाज़ औक़ात लोगों को पता होता है कि इसकी तरबियत हुई हुई है, लेकिन हम किसी को तंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अपने जो बॉडी जेस्चर्स हैं आपके, वो उस वक्त आपके जो एक्शन हैं, वो आपके इमोशनल स्टेट को भी बता रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आपकी तरबियत को भी। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी तरबियत पे हरफ ना आने दें। जी, टच पे बात करते हैं। हमारे बहुत सारे, अब तो खैर बिल्कुल बैन है नो टच, तो लेकिन हमारी बहुत सारे सिनेरियोज़ ऐसे हैं, जैसे वर्क प्लेसेस पे टच करना मना है, कुछ जगहों पर लोगों के एथिक्स में हाथ मिलाना मना है, और कुछ जगहों पर हाथ मिलाना ऑफिशियल मैनर्स में है, और वहाँ पर कोई जेंडर की तखसीस भी नहीं है। लेकिन बहरहाल वर्क प्लेस पे जो है वो किस तरह से छूना चाहिए, इसके एथिक्स होते हैं, हर वर्क प्लेस के अपने एथिक्स होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, कि जब हम दोस्तों के साथ हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, ट्रस्ट शो करते हैं हम अपना, ठीक है, और हम दोस्तों से, ये मुख्तलिफ़ तरह की पिक्चर्स आप देखें, बच्चों के साथ हम जब मिलते हैं, उनको टच करते हैं, तो बच्चों को इस वक्त, तो बच्चों को बहुत सारा टच के बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अपने करीबी अम्मी अब्बू बहन भाइयों के साथ जब मिलना है तो उनका टच जो है वो फ्रेंडली है, वो प्रोटेक्टिव है, और बाहर कोई आपको ऐसे मिले तो उनको नहीं मिलना, या इससे अवॉइड करना है, या इससे मना करना है, या इसके बारे में घर वालों को बताना है कि कोई आपको बाहर जो है वो कैसे छू रहा है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, टच ज़रूरी नहीं है कि आप फ़िज़िकल एक टच की बात करें,
आँखों से छूने की भी बात हो रही होती है। जब मैंने आई कॉन्टैक्ट की बात की तो उसमें मैं कि ये चीज़ मिस कर गई हूँ कि हम किसी को बुरी नज़र से देख रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। बुरी नज़र से मुराद मेरा ये था कि हम किसी को गुस्से से देखते हैं तो भी हमारे आँखों से पता चल जाता है। हमने किसी को खफगी से देखा तो भी पता चल जाता है। किसी को नाराज़गी से, किसी के लिए हमने नफ़रत का इज़हार किया तो भी, और मोहब्बत का इज़हार करने के लिए तो आँखें हैं ही हमेशा के लिए। ठीक है। इसी तरह टच है जो, उसमें आप अपने दोस्तों से जब आप मिलते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सुबह जाके अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो ये जो पॉजिटिव हग करना है, हग करना, ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी इन्हेंस होती है। बहुत ही अच्छी सी स्माइल के साथ, अच्छी सी बिल्कुल प्लेजेंट स्माइल के साथ आप दूसरों से मिलें। जी नेक्स्ट, जेस्चर्स। बहुत सारे जेस्चर्स हैं जनाब। अच्छा, इसका मैं आपको और भी कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कितनी चीज़ें आती हैं जहाँ पे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये आपको शेकिंग हैंड, विंकलिंग और ये शोइंग सरप्राइज़, ये सब पता चल रहा है। बहुत सारे हाथों के साइन जो हमारे जो साइन लैंग्वेज वाले लोग हैं वो हाथों के साइन से ही लैंग्वेज को समझते हैं। ये पर्टिकुलर पूरी ज़ुबान है, इसको समझना ज़ाहिर है जिसने सीखी है उनको तो मज़ा भी आता होगा इसको। ये भी एक लैंग्वेज है। और इसके साथ और बहुत सारे साइंस होते हैं। साइंस से मुराद ये कि अभी आप देखें कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप या इस तरह सोशल मीडिया पे भी, तो हमारे पास बहुत सारे इमोजीज़ हैं जहाँ पे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप गुस्से वाली शक्ल, हंसने वाली शक्ल, रोने वाली शक्ल, सारी शक्लें बना के भेज देते हैं और पूरा एक्सप्रेशन वहाँ पहुँच जाता है कि आप इस वक्त किस तरह के मूड में हैं, या आप किसी को स्माइल दे रहे हैं, सब। इसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक और बहुत, मैं आपको दूँ, आपके इर्द गिर्द कितनी ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही होती है। जो हमारे ट्रैफिक साइंस हैं, हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक साइंस हैं हाईवे पे, और हमारे जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन होती हैं उन पे भी, उन जो हमारी लोकल सड़कें हैं, गलियां हैं, खैर वहाँ यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं बने हुए, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे आप ट्रैफिक साइंस पे देखें, कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही होती, लेकिन साइंस की हमें पता चल रहा होता है कि हमने क्या करना है। रोड वहाँ पर डिवाइडर आ रहा है, या आगे रोड ब्लॉक है, आगे आबादी आ रही है, इन सब चीज़ों के आगे पैदल जाने वालों के लिए जगह बनी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है। ये सब चीज़ें बिना कम्युनिकेशन के आपको पिक्टोरल फॉर्म में नज़र आ रही होती हैं। ऐसे ही है ना, और समझ भी आ रहा होता है। जी, कितनी ज़्यादा हम लोग बातें जो हमारे करते हैं, हम स्पेशल ओकेजन्स हमारे जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, उसमें हमारा इंट्रोडक्शन है, प्रेजेंटेशंस हैं, गॉसिप्स हैं, और इंफॉर्मेशन है, कहीं हम ये बहुत सारे सेशंस और ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ भी हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट ज़्यादा है। हम जब अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अगर पोजेस नहीं कर रहे, अगर हम परसुएसिव असर्टिवनेस के साथ बात नहीं कर रहे, तो उस तरह हमारा जो बात, जितना ज़्यादा हम अपने आइडिया को मनवाने की कोशिश करेंगे, उस वक्त वो ज़्यादा उसका असर होगा जब उसमें जोश नज़र आएगा, जब उसमें असर्टिवनेस नज़र आएगी। तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी नज़र आनी चाहिए, आपके लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव, टोन, इन सब में भी नज़र आनी चाहिए। तो तभी कोई आपके आइडिया को तस्लीम करने के लिए, या सुनने के लिए, तस्लीम करने की तो बाद में बात है, सुनने के लिए तभी तैयार होता है। सही। तो जनाब ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब एक्टिविटी बॉक्स की तरफ आते हैं। हम अगर क्लासरूम में होते इस वक्त तो हम एक बहुत मज़े का गेम खेलते, लेकिन अब चूँकि घर में हैं तो आप ये गेम खेलें, अपने फैमिली के साथ खेलें। अगर कोई कज़न्स, दोस्त वगैरह, छोटे बहन भाई मौजूद हैं तो उनके साथ खेलें, अम्मी अबू के साथ भी खेल सकते हैं, मज़ा आएगा आपको। आप याद होगा बचपन में कभी आपने खेला हो या टीवी पे देखा हो, कसौटी आया करता था एक प्रोग्राम, उसमें पर्सनैलिटीज़ को के बारे में, पर्सनैलिटीज़ के नाम लिख के और बॉक्स में डाल दिए जाते हैं। फिर आप कोई एक पर्ची उठाते हैं और उसके बारे में फिर आप एक्ट करेंगे, और बिना नाम लिए, बोले, बिना बोले, सिर्फ एक्शन से आप दूसरों को बताएंगे और कोई बाकी लोग बूझेंगे कि ये क्या है। अच्छा, एक तो ये है गेम। दूसरी गेम ये है कि कोई पर्सनैलिटी आप सोच लेंगे, दिमाग में सोच लेंगे अपने, और फिर बाकी लोग जो हैं वो उसके बारे में सवाल करेंगे, और सवालों का क्राइटेरिया आप रख लेंगे कि हाँ जी जी 5 क्वेश्चंस में ही आपने पूछना है एक ये। तो ये दोनों तरह की गेम्स आप घर में खेलिएगा, और
इसका एक्सपीरियंस जो है वो आपने असाइनमेंट में मुझे लिख कर भेजना है कि आपने जो गेम खेली उसमें आपने किन किन पर्सनालिटीज़ को सोचा, किस तरह के क्वेश्चंस किए, दोस्तों के साथ खेली, घर वालों के साथ भी। ठीक है जी, मज़े का काम है, कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, शाद रहें और अपने इर्द गिर्द अपने ख़ुद को भी और अपने और दोस्त अहबाब रिश्तेदार इन सब के साथ भी अच्छे बॉडी जेस्चर्स के साथ मिलें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलें। यही इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है, ताकि हमारे इर्द गिर्द लोग परेशान ना हों और हमारे मौजूदगी से अनकंफर्टेबल फ़ील ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।